साथियों, आज हम डी कोड यूट्यूब चैनल पर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए विषय पर बातचीत चर्चा करने के लिए, जिसका विषय है योग। और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं आदित्य प्रताप सिंह खरे। तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सभी साथियों, दर्शकों और श्रोताओं को योग पर चर्चा के लिए ले चलते हैं। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि योग जो है, जिसको आज पूरा विश्व योग को मना रहा है, अभी 12 जनवरी को योग दिवस आने वाला है, तो हम योग को का जो स्वरूप है उसको धार्मिक माने, उसको जैविक माने, या उसको मानसिक माने, या उसको सृष्टिक माने। क्या मान सकते हैं आपके अनुसार? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे अनुसार योग जो है वो कोई धार्मिक, जैसे पंथ हम कहते हैं, वो पंथ का विषय भी है। कुछ जैविक विषय भी है जो हमारे साइंस के लोग हैं जैसा वो कह रहे हैं। कुछ मानसिक विषय भी है और आध्यात्मिक विषय तो है ही। जो भी आध्यात्म के स्तर से जुड़ जाता है वह अवश्य ही अन्य सभी स्तरों से जुड़ना उसका ज़रूरी हो जाता है। सभी विषय अध्यात्म के विषय के ही हैं, क्योंकि मूल विषय तो आध्यात्म ही है। मूल विषय तो चेतना का ही है, मूल प्रश्न तो चेतना का ही है। बाकी सारे छोटे बड़े प्रश्न चेतना तक पहुंचने के, चेतना के मूल को जानने के, या चेतना तक पहुंचने के लिए साधनों के बारे में हैं। अर्थात हर एक छोटा बड़ा प्रश्न चेतना का ही प्रश्न है मूल रूप से, अगर देखा जाए तो इसलिए कोई भी विषय अगर किसी तरीके से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है पूर्ण रूप से, तो वह अन्य सभी विषयों से अपने आप ही जुड़ जाएगा। आपका कहना है कि अध्यात्म से अगर हम जुड़ते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, साइंटिफिक और बाकी सारे जो क्षेत्र हैं वो इससे कवर होते हैं। बिल्कुल। अन्य कोई भी विषय जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ ना भी दिखता हो, वह अध्यात्म से परोक्ष रूप से जुड़ा, अपरोक्ष रूप से या जुड़ा हुआ तो है ही किसी भी माने रूप से। परोक्ष जुड़ा हो या अपरोक्ष जुड़ा हो, जी जुड़ा हुआ ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। जी जी, खरे जी, आपने बहुत अच्छा इस बारे में अपना मार्गदर्शन दिया है। इसके साथ ही चूंकि ये मनुष्य से जुड़ा हुआ विषय है ही, तो योग चूंकि अध्यात्म में सब कवर हो गया है, तो योग के साथ अब हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि योग के साथ तन तन, मन और समाज, माने योग तन को तंदुरुस्त रखने के लिए है, मन को शक्तिशाली रखने के लिए, या समाज की एकता या कुछ इस तरह के समाज के हित के लिए है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से इसमें भी वही मूल प्रश्न छुपा हुआ है जो पिछले प्रश्न में हमने बात की, कि क्या तन के बिना अध्यात्म को पाया जा सकता है, क्या मन के बिना अध्यात्म को पाया जा सकता है, या सामाजिक व्यवस्थाओं के बिना अध्यात्म में रत हुआ जा सकता है। अध्यात्म का मूल प्रश्न इन सभी से होकर गुजरता है, परंतु वह इन सभी में से एक नहीं है। वह इसी प्रकार है जैसे हम सब इस सृष्टि के मतलब इस सृष्टि का रूप तो है, पर हम सभी अलग अलग यह सृष्टि नहीं है। ऐसे ही तन की तंदुरुस्ता, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं योग में, तो आसन उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। अष्टांग योग में आसन एक महत्वपूर्ण अंग है। और क्योंकि हम मन मानसिक प्रत्याहार आदि का साधना करते हैं, समाधि आदि की कोशिश करते हैं, तो वह मन से संबंधित है। और समाज का एक मूल रूप, क्योंकि योग जो है एक दर्शन भी है, उसके अपने 26 तत्व हैं जिसमें ईश्वर एक तत्व है। यह
दर्शन का भी एक है, तो यह चेतना के द्वारा समाज में कैसे एकता, कैसे सामाजिक कार्यप्रणाली चले, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण योग का अपना विचार है। सब संपूर्ण चीज़ों के बारे में एक विचार योग में है। तो जैसे तन की तंदुरुस्ती के बारे में अगर हम बात कर लें या तन के सुख के बारे में बात कर लें, तो योग में हम अलग प्रकार के आसन करते हैं। जो पहला, मतलब पहला तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी 2 चरण आएँगे, लेकिन उसके बाद तो आसन ही है जो योग का प्रथम मतलब साधक जो है वो प्रथम जो क्रिया करता है वह योग के आसनों की ही क्रिया है। इससे पहले तो वह जैसे यम और नियम, इसके बाद तो आसन ही आता है। तो इस प्रकार तन, मन एवं समाज से होते हुए योग, इनसे परे अध्यात्म एवं चेतना की खोज है। मूल रूप से उस चेतना को जान लेना जो हम सब में है, यही योग का मूल जो है प्रश्न कह लीजिए या मूल विषय तो यही है। योग मतलब वही है, जैसे नाम से आ रहा है, योग मतलब जुड़ना। तो तन मन और समाज से जुड़ना, ये सभी योग है। और धर्म, पंथ, अध्यात्म, विज्ञान, न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब का जुड़ाव, सबको मिलकर ही योग बना है, ऐसा क्या कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। ठीक। जैसे भी हमने पहले चर्चा की शुरुआत में 4 चीज़ों पर विचार किया था कि यह आध्यात्मिक है, मानसिक है, जैविक है, या अपना शारीरिक है। दो इसके बाद हमने 3 चीज़ों पर विचार किया कि तन की तंदुरुस्ती के लिए है, मन की तंदुरुस्ती के लिए है, और पूरे समाज की एकता या शक्तिशाली बनने एक संगठन के लिए है। ऐसा इस पर अभी अपनी चर्चा हुई है। अब ये योग को कई लोग धर्म पंथ से जोड़ते हैं, कोई बोलता है ये किसी एक का है, दूसरे के खिलाफ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि योग किसी धर्म या पंथ के विरुद्ध है, अब ये 2 बातें हैं, या योग संपूर्ण सृष्टि के लिए है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि योग का मूल प्रश्न ही अध्यात्म या मूल चेतना का जो मूल प्रश्न है मनुष्यों में, जो आदिकाल से हमारे अंदर है, उससे जुड़ा हुआ है। अतः यह किसी एक पंथ तक सीमित नहीं रह सकता। यह सृष्टि के लिए विचार ही होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में हर कोई जो मनुष्य है, हर कोई जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, वह इस मूल प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। अतः योग वो सरोवर है जिसमें कोई भी, जिसको प्यास है, वह आकर अपनी प्यास बुझा सकता है। तो यह किसी एक पंथ के लिए नहीं होना और किसी चाहिए। पंथ के खिलाफ भी नहीं है। हाँ, ये किसी पंथ के खिलाफ भी नहीं है। फिर भी कोई विचार अगर है तो किसी ना किसी विचार के तो खिलाफ होगा ही। किसी गलत विचार के खिलाफ हर एक अच्छा विचार है ही, क्योंकि हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि अभी हम अच्छे गलत का विचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माने कोई हर चीज़ के 2 विचार होते हैं, एक अच्छा विचार है, एक गलत विचार है। तो गलत विचार के प्रति अच्छा, अच्छे के प्रति गलत, ये स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं, समाज में ऐसा होता है। मगर ये विचार अभी हम ये कर रहे हैं कि किसी एक पंथ के विरुद्ध है या सभी सृष्टि के लिए योग उपयोगी है। नहीं, ये तो क्योंकि यह मूल प्रश्न है अध्यात्म का, चेतना का मूल प्रश्न है, अतः ये किसी के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकता। यह तो सभी के लिए उपयोगी होना ही चाहिए, मतलब सभी के लिए उपयोगी हो ही जाएगा। मतलब संपूर्ण सृष्टि के लिए है और किसी पंथ या धर्म जाति के विरुद्ध नहीं है। जी बिल्कुल। अभी हमने पहले विचार में 4 बातों पर चर्चा की, फिर 3 प्रश्नों को समझा, उसके बाद किसी पंथ के विरुद्ध है या सर्वश्रेष्ठिक है, इन 2 बातों पर विचार किया। अब अंत में मैं चाहता हूँ कि योग का एक बात, योग के लिए एक बात क्या कहें। जैसे कि हम समझते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, योग मतलब जुड़ाव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव योग है। तो क्या योग को हम सीधे एक बात में समझना चाहें तो आप इस पे किस तरह से प्रकाश डालेंगे? यह बिल्कुल सुंदर बात है। योग मतलब जुड़ाव, युंजति इति योगः।
कहा भी गया है और बिल्कुल यही सत्य भी है। योग को मूल रूप से देखा जाए तो वह उस चेतना की खोज है जो हम सब में विराजमान ही है, परंतु माया के आवरण से आवृत है। हम इस मूल चेतना की खोज को ही योग कह रहे हैं। यही योग का जो मूल विषय है, मूल प्रश्न है जिसका योग उत्तर देता है, यही है। उसके कई अनेक माध्यम हो सकते हैं, परंतु मूलतः हम जो कर रहे हैं योग के द्वारा वह योग ही है, जो उसका शब्द भी है जुड़ाव, यही इसका मूल है। तो योग को से हम अपने शरीर, मन, विचार, वाणी सबको संयमित करते हुए ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का मिलन करते हुए अपने समाज का, सबका योग के द्वारा हम अपना भलाई के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जी, बिल्कुल। तो आज का हम चर्चा को इसी उद्देश्य के साथ समाप्त करते हैं कि योग 12 जनवरी को योग दिवस के अवसर पर सब लोग योग करें, अपने नित्य जीवन में उसको उतारें और हम अपने स्वयं का, समाज का, विश्व का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का भलाई में अपने आप का उपयोग करें। धन्यवाद। डी कोड में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।